अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल हूँ और इस वीडियो सीरीज़ में हम स्मार्ट बजट को डिस्कस कर रहे हैं कि किस अंदाज से, किस तरीके से बजट को स्मार्ट तरीके से बनाएं, हम अपने वक्त की बचत कर सकें और जो कैलकुलेशन में गलतियाँ होती हैं, जो फॉर्मेटिंग में गलतियाँ होती हैं, जो कुछ हम भूल जाते हैं, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसको हम कवर अप कर सकते हैं इस स्मार्ट बजट के साथ। तो इससे पहले जो वीडियो मैं कर चुका हूँ उसमें हम वीडियो 4 के जो अलाउंसेस है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वीडियो 3 को डिस्कस किया हमने कि हम पे को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें फेस शीट पे कैसे आती हैं और सारा कुछ ऑटोमेटिकली ये काम कैसे होता है। अब कुछ इश्यूज़ हैं कि आप इस स्मार्ट बजट का जो परफॉर्मा है आप किस तरह अपने इंस्टीट्यूशन के साथ उसको कर सकते हो, किस तरह इसको आप अपने इंस्टीट्यूशंस के बजट के साथ लिंक कर सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वैसी ही कुछ डिजिग्नेशन दे देता हूँ ताकि हम कुछ गलतियों को पॉइंट आउट कर सकें और फिर उसको अपने स्कूल के बजट के मुताबिक उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ SST और फिर यहाँ पे कुछ उहदे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं EST की स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं रेंडमली कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मैं इंटर कर रहा हूँ। मैं रेंडमली कुछ एम्प्लॉइज़ इंटर कर रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें फेस शीट पे, तो क्योंकि ये फार्मूला पहले से लगा हुआ था तो उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था और देखो ये आ भी रहा है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे बेसिक पे जो ऑफिसर्स के हैं यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स को आना चाहिए था, EST को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू पहले से पड़ी हुई है उसको आप मिटा दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे फार्मूला फिट है वो ख़त्म हो जाए और फिर इनमें से वो वैल्यूज़ जिसके बाद के वैल्यूज़ को, यानी कि जो अदर स्टाफ है उसको आप कॉपी करना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये है, तो इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जो भी फार्मूला है वो आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे डबल क्लिक करें। मैं दोबारा से बता देता हूँ आसान तरीका कि यहाँ पे क्लिक करें, इस सेल पे सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ से जो फार्मूला बार है इस फार्मूला को सिलेक्ट करें, कॉपी करें, यहाँ पे दोबारा लेके आएँ तो यहाँ पे फार्मूला बार को दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ पे कंट्रोल V कर दें तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा और बस सिंपली आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, एस्केप लाजमी दबाते हैं, यहाँ पे मैं V कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ से कॉपी हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसका मतलब है किस तरह करते हुए हम जो ऑफिसर्स हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट हमारे पास जो अदर स्टाफ है उसको हम अलग कर सकते हैं। एक और इशू है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ये जो परफॉर्मा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें मैं कुछ ही लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ ही बंदे यहाँ से सपोर्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ से सपोर्ट नहीं हो रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते और हमारा स्टाफ 20 का है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे सेल के ऊपर क्या करेंगे, आप किसी भी सेल के एंड पे क्लिक करें, इंसर्ट करें और इंटायर रो कर दें। आप देखेंगे कि रोज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली रोज़ जो है वो बढ़ रही हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो रोज़ हैं जिसको अभी मैंने इंसर्ट किया है, तो उससे पहले जो आपने फार्मूला लगाया हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें और जो सेल है, सेल के राइट कॉर्नर के बॉटम पे जैसे आपका कर्सर प्लस हो जाता है तो क्लिक कीजिएगा, लेफ़्ट क्लिक करके इसको आप इसी तरह क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही ड्रैग कर देंगे ये फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हो कि दरमियान में कोई यहाँ पे इंसर्ट कर देते हो, आपने कुछ दरमियान में यहाँ पे इंसर्ट किया जो वहाँ पे पहले से कॉपी शुदा नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो इश्यूज़ आ सकते हैं कहीं ना कहीं पे जाके। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो,
उसको दोबारा से ऐसे क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं ताकि वो सारा कुछ कॉपी हो जाए। देखो ये वो वाला था जिसको आपने अभी कॉपी किया, ठीक है। पहले ये यहाँ पे नहीं आ रहा था और अभी वो क्या कर रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 0 जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वो है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ अफजल, तो इसको यहाँ पे जो है वो आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है। एग्जैक्टली जो है वो आप जो फेस शीट है यहाँ पे भी आप सेम करते हो कि आप इसको यहाँ से इंसर्ट करते जाते हैं और फिर इसी फार्मूला को आप नीचे खींचते जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला जो है वो खींचता चला जाता है। अकाउंट ऑफिस वाले या जो फिनांस वाले हैं या कुछ अकाउंट हम इस तरह जो हमारे लोग हैं वो बजट इस तरह बनाते हैं कि जो हमारे पास EST है उसको इकट्ठे कर देते हैं, जो PST है उन सारों को इकट्ठा कर देते हैं और एक ही बजट डालते हैं। अगर ऐसा आपने करना है तो जो फेस शीट है वो आपका ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, फिर मैनुअल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनकी पे जो है यहाँ से सिर्फ पे ये काम होता है, तो पे जो है वो इनकी आपको फॉर एग्जांपल ये EST हैं तो यहाँ पे जो उनकी पे बनेगी अलग से वो आप मैन्यू कैलकुलेट करेंगे, ये भी मैनुअली कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल ये आप फार्मूला नहीं लगाते, ये आपने EST कर दिया है या आपने PST कर दिया है, तो ये अगर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका EST का है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि EST का है, तो यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला लगाओ कि सम, ठीक है, जहाँ पे आपकी EST हैं जिनको आप ग्रुप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है, ये सिंपली कर दूंगा तो ये यहाँ पे उनका पेज जो है वो इकट्ठी आती जाएगी, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे अगर आप इसी अंदाज पे जो है वो जाना चाहते हो। और फॉर एग्जांपल ये EST वाला खाना है तो पहले वाला फार्मूला मिटाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल करें। पेस्ट स्पेशल में जाके आपने फार्मूला जो है वो या लिंक जो है वो पेस्ट करना है, यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे में कुछ चेंज करते हो, बट 72 हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी उसको 72 होना चाहिए। उम्मीद है कि आप स्मार्ट बजट को आसानी से अपडेट कर पाएंगे अपने स्कूल के मुताबिक। अगर फिर कुछ इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।